1 रुपए से 100 और 100 से 1000, 1000 से लाख कैसे बना सकते हैं। देखिए, पैसे से पैसा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने कैसे एक एक रुपए जोड़कर 4200 रुपये बनाया और 4200 रुपये से आज मैं महीनों के हज़ारों रुपए कमाती हूँ। 10 से 15 हज़ार रुपये मैं आराम से कमा लेती हूँ। कैसे कमा लेती हूँ, कैसे कर लेती हूँ और मैंने कैसे बचाए थे, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज मैं वो तरीके बताऊंगी जो ऐसा नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए की ज़रूरत होगी उस काम को करने के लिए। आपके पास बस कुछ ही पैसों की ज़रूरत होगी और आप उन पैसों को सही जगह लगाकर महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीता और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में, जो कि वीडियो बहुत ही खास रहेगा। सुबह का समय है और मैं लग गई हूँ घर के कामों में, और इन दिनों मेरी तबीयत है वो ख़राब है। ख़राब का मतलब वही लेडीज़ की दिक्कत। और उसमें कैसे मैं पूरे दिन का मेरा रूटीन रहता है, कैसे मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, किस तरीके से मैं सब कुछ कर रही हूँ। और आप लोग देखिए इस टाइम पे ना ऐसा लगता है कि बस लेट जाओ, आराम कर लो, लेकिन मजबूरी और मतलब जिम्मेदारी आप समझ लीजिए, जिम्मेदारी की वजह से चलना पड़ता है। मन कहता है रुक जाओ, शरीर भी कहता है इस टाइम पे ना बिल्कुल आराम से लेटे रहो, कोई काम नहीं करो, लेकिन फिर भी वही काम करने ही पड़ते हैं और मैं कर रही हूँ इस तरीके से। तो मैं बना रही हूँ सुबह बैगन की सब्जी, जो कि सबकी फेवरेट सब्जी है। सुबह की ना सब्जी ये होता है कि हमें ना सूखी सब्जी ही टिफ़िन के लिए चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ बैगन रख दिए हैं। बैगन में मैं डाल दूँगी नमक डाल के और इसे मैं फ्राई करने के लिए रख दूँगी। बैगन और ना आलू अच्छे से फ्राई हो जाएँगे, तब तक मैं पीस कर लाऊँगी टमाटर और ये प्याज़, और मैंने यहाँ पर पानी लगा दिया है। अब मैं जाऊँगी पीसने टमाटर और प्याज, क्योंकि सिलबट्टे पे ना पीसने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। वैसे मैं आपको बताती हूँ, घर के काम अगर जल्दी करने के लिए ना कुछ चीज़ें हमें घर में रखनी ही चाहिए, तो उसके लिए हमें रखना करना ही पड़ता है और हम करते भी। यहाँ पे मैंने पीस कर ला के मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से ये भुनने गया था। भुनने के बाद मैं ना कैमरा ना ऑन करना ही भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। अब अच्छे से ये हमारा हो जाएगा और उसके बाद तब तक मैं लगा लूँगी आटा। सुबह-सुबह इतने घर के काम होते हैं, इतनी जल्दबाज़ी होती है, बहुत जल्दबाज़ी होती है। वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा कि ऐसा लगे आपको मैं घरेलू बातों में लग गई हूँ, अपने इस बारे में बता रही हूँ। तो मैं वो तरीका नहीं बताऊँगी, वो जो मैंने टॉपिक है आज, उस टॉपिक पर मैं डिटेल से बात करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ना मत है और वीडियो को पूरा देखना है। उससे पहले कुछ ज़रूरी कमेंटों का रिप्लाई करते हैं, जो कि आप सभी इतना समय निकाल के मेरे लिए कमेंट करते हैं, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले जिन जिन ने कमेंट किए हैं उनका थैंक यू, दिल से धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल कर मुझे कमेंट करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए। और जो लोग मेरी वीडियो को फुल देखते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बारी आती है उन सभी प्यारे-प्यारे कमेंटों को जो बहनें करती हैं। मेरी ऋचा बहन कहती हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया इंसान एहसान मतलब करने के बाद मतलब क्यों हमेशा एहसान गिनाते रहते हैं, जिसकी कीमत पूरी लाइफ देनी पड़ती है। मेरी सिस्टर भी जॉब करती हैं, 9 से 5 ससुराल का काम भी करती हैं, पर उसके पैसे उनके हस्बैंड ले लेते हैं, हिसाब रखते हैं, वो छिपा के भी नहीं रख सकती हैं। वो उनके ऑफ़िस में आना-जाना मतलब उनका रहता है, जीजू का हर चीज़ की जानकारी है। उन्हें ऐसे मजबूर हो जाती हैं लड़कियां जो इतने मेहनत करने के बाद भी अपना सेव नहीं कर पाती हैं। तो बहुत ये तो भाई सच में सुनकर ना बहुत अच्छा लगा। ऐसी परिस्थितियाँ अगर ऐसी बनती हैं तो आप वो एक काम कर सकते हैं। तो देखिए, एक मैं आपके लिए रास्ता बताती हूँ, अगर काम कर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि आप वो आत्मनिर्भरता और समझदारी से बात कर सकते हैं उन लोगों से। उनसे आप ये बोल सकते हैं कि मुझे पैसे बस सेव करना है, ये नहीं कि मुझे सिर्फ़ अपने लिए सेव करना है। ये पैसे मैं सबके लिए सेव करना चाहती हूँ, जो आपके
आपके और मेरे भविष्य में काम आएँगे। आप बस मेरी सैलरी का बस 10% हिस्सा मुझे सेव करने दीजिए और मैं उस पैसे को हमेशा काम में लाऊँगी। देखिए ज़रूरतें सबकी होती हैं, आप थोड़ी समझदारी से उनसे बात करिए, क्या पता उन लोगों के दिमाग में आपकी बात आ जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और जब पैसा थोड़ा-सा आपको आत्मनिर्भरता मतलब थोड़ा-सा आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊँचा रख के उनसे बात करनी है। इतना भी ऊँचा नहीं, लेकिन हाँ, आपको समझदारी से बिल्कुल एक स्मार्टनेस वहाँ पे दिखानी है कि हाँ, आप अच्छा करने जा रही हैं, कोई गलत काम नहीं है और अच्छा ही है, ये कोई गलत काम है ही नहीं पैसे सेव करना। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, उसके लिए हमें अपने सपनों के लिए हमें बचत करना ही पड़ेगा। अब भाई एक बार किसी ने कुछ कर दिया, अब मेरा ही देख लीजिए, सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। मैं अपना बताऊँ, मेरे हस्बैंड ने मेरी पढ़ाई कराई है और मेरी स्टडी भी कराई है उन्होंने। मतलब स्टडी के साथ-साथ उन्होंने मेरा इलाज भी कराया था, जिसमें उन्होंने अपनी अब तक की कमाई थी, उन्होंने मेरे ऊपर ही लगा दी। लेकिन अभी भी मेरी अगर यूट्यूब की पेमेंट आई है, जब भी सैलरी आई है, तो उन्होंने मेरे पैसे एक भी नहीं लिया। उन्होंने अच्छा, अगर एक सोचने वाली बात है, आप ये कि उनसे सवाल करना कि चलो मैं कमाती हूँ तो अच्छी बात है, मैं भी कमाने जा रही हूँ, तो आप मुझसे सारे पैसे ले लेते हो। अगर मैं और महिलाओं की तरह घर पे बैठ जाऊँ तो क्या आप अपने फ़र्ज़ पूरे नहीं करेंगे? आप मुझको वो खर्चे नहीं देंगे जो हर महिला को घर पे रहकर मिलते हैं। तो मैं आपसे आप वो खर्चे भी नहीं माँग रही हूँ, वो खर्चे मैं अपने आप पूरे कर रही हूँ। आप सिर्फ़ मेरी सैलरी का मुझे 10% बचा लेने दीजिए, बस मैं इतना ही आपसे कहती हूँ। आप इस तरीके से प्यार से उनको समझाएँ। मुझे लग रहा है अगर वो समझदार होंगे और आपको अपना मानते होंगे, तो वो आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। थोड़ा बहुत अगर उनके अंदर मतलब वो एक फीलिंग होगी अपनेपन की, तो उन्हें मानना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगी, प्लीज़ आप मान जाइए, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, महिलाओं को प्लीज़ पैसे सेव करने दीजिए या आप खुद करिए, लेकिन पैसे सेव करिए। भविष्य में पैसों की बहुत ज़रूरत होती है अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए, अपने आप को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपनी लाइफ़ में वो परेशानियों से बचने के लिए जो कभी भी बताकर नहीं आती हैं, है ना? तभी मैं कह रही थी कि ऋचा बहन इतनी समझदार क्यों है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुलझाऊँ। इनका ही दूसरा कमेंट है, राधे राधे दी, पैसे सेव तो करना चाहती हूँ, पर अगर घर वाले आपके एक-एक पैसे पे नज़र रखते हैं तब कैसे पैसे सेव कर पाएँगे? कितने पैसे कमा रही है और मैं कितने एसबी पता है पूरी नज़र रखी जाती है। मेरे स्कूल सैलरी इतनी हाई मतलब हाई-फ़ाई तो नहीं है, पर भी अपना सेविंग नहीं कर पाती हूँ, पैसे के लिए जाते हैं। मुझे कभी घर के काम से इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी कोचिंग के लिए पैसे सेव कर रही थी, पर सब बेकार हो गए। मतलब ये अपने लिए भी पैसे, अपनी स्टडी के लिए, अपनी कोचिंग करना चाह रही हैं, उसके लिए भी वो पैसे सेव नहीं कर पा रही हैं। बड़ी सोचने वाली बात है ना कि बताइए। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए। देखिए बच्चे हैं और वो भी अपने सपनों पर काम करना चाह रही हैं, आपसे तो नहीं ले रही हैं। अगर वो ही फ़र्ज़ अगर आपसे पूरे करवाए जाएँ तो आप कहीं से भी करेंगे, करना ही पड़ेगा आपको, है ना? तो मैं तो हर किसी से बस आप ना थोड़ी-सी समझदारी दिखाइए। आप अगर स्कूल के बाद में आपके पास तो ससुराल है, तो ससुराल की भी ज़िम्मेदारियाँ होंगी। अगर आप कर सकती हैं तो आप ट्यूशन कर लीजिए और आप उनसे साफ बोल दीजिए। साफ-साफ बोलना ही आपको पड़ेगा। अगर आप साफ-साफ नहीं बोलेंगी तो मुझे लगता है पूरी लाइफ़ आपकी ऐसे ही निकल जाएगी। आप साफ एक प्लान बनाइए और उनसे पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि मुझे अपनी सैलरी का 10% हर हालत में मुझे ही चाहिए। वो मैं किसी भी हालत में आपको नहीं दूँगी। आप वो देखिए, मैं इतना दे रही हूँ और मैं अपनी खुशी से इतना दे रही हूँ और ये मेरी खुशी के लिए आप मेरे पास रहने दीजिए। आपको भविष्य में कभी ज़रूरत होगी या मुझे कभी ज़रूरत होगी तो ये पैसे मैं आपको दे दूँगी, लेकिन अभी मुझे सेव करने दीजिए। हर महीने मैं जितने बचाती हूँ मतलब बचा पा रही हूँ, लेकिन वो सेव नहीं हो पा रहे हैं। तो आप इस तरीके से प्यार से लेकिन समझदारी से उनको समझाइए, क्या पता वो आपकी बात मान जाएँ।
नीलम बहन हमारी कहती हैं, राधे राधे बहन, मेरा नाम नीलम है। जो आपसे 10 रुपए की तंगी वाली बात बोली वो मेरे पर भी बीती हुई है, इसलिए मतलब ये पैसों की कदर करती हैं। तो देखिए, जिसके लाइफ में ये प्रॉब्लम आ चुकी होगी ना, वो एक-एक रुपए की केयर करता है। ऋचा बहन के साथ ऐसा अभी मतलब वो इनकी फैमिली के साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है। शायद इसीलिए वो लोग इन्हें परेशान करते हैं, उनकी सैलरी का हिसाब पूरा रखते हैं। जब वो आपके बचाए हुए ना किसी दिन भी पैसे काम में आ जाएँगे, लेकिन वो काम में जभी आएँगे जब भी आप बचा पाओगे ना। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ बस आपके सबका दिमाग है वो बदल सकें आप, इतना आप वो उनसे आत्मनिर्भरता के साथ बात कर सकें, अपनी बात को रख सकें, जिससे वो आपकी बात मान जाएँ। अगला कमेंट है हमारा, ये कहती हैं, दीदी मेरा नाम भी विनीता है, मैं भी आपकी वीडियो देख के ही पैसे मतलब पहले सिलाई करती थी, लेकिन बहुत कम आती थी, इसलिए मैंने अभी स्कूल जॉइन किया है, 15 दिन हो गए हैं। मैं पैसों की सेविंग नहीं कर पाती हूँ और मतलब पता ही नहीं चलता है कहाँ खर्च हो जाते हैं। यूट्यूब पर चैनल भी बनाई हूँ मेहंदी का, लेकिन उस पर भी टाइम पर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। 2 बच्चे हैं, इनको भी साथ में सँभालना है। देखिए, घर के साथ और कामों को करना, जॉब भी करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा-सा अभी आपके संघर्ष के दिन हैं। अगर अगर भी आप संघर्ष कर लेंगी ना, तो आगे आने वाली लाइफ़ आपकी बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी, बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो घर के सारे कामों को निपटाने के बाद मैं आ गई थी स्कूल में, और ये रहा मेरा स्कूल, और सुबह प्रेयर का टाइम है। प्रेयर हो रही है और इतना ज़्यादा सुकून का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं इतना मेहनत करके आती हूँ, लेकिन मैं जब स्कूल में पहुँचती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारी थकान मेरी उतर जाती है। एक तो मुझे यहाँ इज़्ज़त और मान-सम्मान मिलता है, दूसरा मुझे पैसे भी मिलते हैं। तो ऐसी जगह जाके एक सुकून मिलना ही मतलब मिलता ही है। तो ये कुछ रहा हमारे स्कूल टाइम का। अभी कुछ न्यू बच्चे आए हैं, इसलिए उनकी ड्रेस पूरी अभी रेडी नहीं हुई है। जो न्यू बच्चों के एडमिशन है, इस वजह से कुछ बच्चे आपको बिना मतलब वो उसके दिखते होंगे। तो यहाँ पर फिर मैं स्कूल से आने के बाद ये नारियल था, तो मैं उसको निकालने लगी हूँ। अब बारी आती है, देखिए आज तो बहुत सारे कमेंट थे, कमेंट तो कम ही थे लेकिन बहुत समस्याएँ थी बहनों की। तो अब मैं आपके लिए बता रही हूँ वो सीक्रेट जो मैंने करा। देखिए, मैंने एक-एक रुपए दिन-रात सिलाई करी थी। दिन-रात सिलाई करके मैंने एक-एक रुपए को जोड़ा था, और एक-एक रुपए जोड़कर मैंने मतलब वो क्या लिया था, और उन पैसों को मैंने सही जगह लगाया। पैसे से पैसे कमाना इसी को कहते हैं, शायद मुझे अब समझ में आया। मैंने मोबाइल लिया और मोबाइल पे मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, और यूट्यूब चैनल देखिए वो पैसा मैंने अपना सही जगह लगाया। ऐसे ही देखिए, हम अपना जैसे एक-एक पैसा जोड़कर हम कुछ भी खरीद सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा खरीदें जिससे आप पैसे से पैसे बना सकें। तो मैंने 4200 से आज मैं 10 से 15,000 रुपए महीने के कमा लेती हूँ। तो सिर्फ़ अगर मैं वो 4200 रुपए शायद एक-एक रुपए जोड़कर नहीं इकट्ठा करती, मैं एक-एक रुपए की केयर नहीं करती, मुझे एक-एक रुपए की वैल्यू नहीं पता चलती, मुझे भी लगता है ये एक-एक रुपए से क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाता है, तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं आई होती। तो भई एक-एक रुपए भी बहुत होता है, अगर उसे हम सही जगह लगाते हैं, तो उस पैसे को हम बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। आज मुझे खुद पर ही खुद से ही गर्व होता है, मेरे हस्बैंड भी मुझ पर गर्व करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चुना था, बहुत अच्छा कर रही हो। तो भई ऐसे हस्बैंड सबको मिलें, और सबको इतना सपोर्ट करने वाले हस्बैंड मिलने ही चाहिए, क्योंकि हम महिलाएँ घर सँभालने के साथ बहुत मेहनत के साथ एक-एक रुपए कमाते हैं, और उसके साथ देखिए मुझे तो स्कूल भी करना होता है, स्कूल के साथ मुझे 2 यूट्यूब चैनल मैनेज करने होते हैं। 1 मिनट का भी मुझे आराम नहीं मिलता है, और उस तभी मैं अपने महीने के इतने पैसे कमा सकती हूँ और कमा पा रही हूँ। तो ये मेरा जो तरीका था, मैंने देखिए बहुत मेहनत से मैंने वो पैसे जोड़े थे। मतलब आपके लिए मैं बताऊँ, मैं बहुत मतलब मेहनत क्या, मैं जोड़ती थी, मतलब कभी मैंने 1500 इकट्ठे कर लिए, तो 1500 1 महीने में इकट्ठे हो गए। किसी महीने तो कुछ भी नहीं कर पाती थी। जब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी ना, तो ऐसे होता था महीने में 500 रुपए मिल जाते थे, कभी 400 मिल जाते थे। फिर थोड़ी सिलाई से अच्छे से आने लगी, तो पैसे भी बढ़ने लगे। तो इस तरीके से मैंने धीरे-धीरे पैसों को इकट्ठा किया, सेव करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले मिट्टी की गुल्लक ली, क्योंकि मुझे ना एक चढ़ा हुआ था और हस्बैंड की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी।
कि वो मुझे इतने पैसे इकट्ठा करके मोबाइल दिला सकें। तो मैंने कहा अब मुझे ही कुछ करना है, मुझे कहीं से भी, तो मैंने उनके ही मोबाइल से सिलाई सीखी थी और उसी से मैंने पैसे ये सेव करे थे और उन्हीं पैसों से आज मैं उनको दोगुना कर रख रही हूँ। जब मेरा पहली सैलरी आई थी ना यूट्यूब की, तो मैं 2 मोबाइल, अपने मोबाइल की कीमत से 2 मोबाइल खरीद सकती थी एक ही पेमेंट से। तो एक सोचने वाली बात है, मैंने उसकी कीमत भी निकाल ली और इतने सारे पैसे भी सेव कर लिए। आप भी ये तरीके ना अच्छी तरह के, जैसे आपने स्टडी कर रखी है तो आप ट्यूशन दे दीजिए, जिससे आपने स्टडी में जो भी पैसा लगा आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप पैसे से पैसे कमाना सीखिए, बचाना सीखिए। मैंने तो उस पैसे को सही जगह लगाया। कभी भी पैसे को वेस्ट ना करें, उसे हमेशा सही जगह लगाएँ और जब पैसा सही जगह लगता है ना तो अपने आप बढ़ता है, अपने आप वो 100 से 200, 200 से 400 और 400 से 4000 और 4000 से 4 लाख कब बन जाता है, हमें खुद नहीं पता चलता है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा और आप सभी ने इतने-इतने प्यारे कमेंट किए और अपनी समस्याओं को बताया। मेरे द्वारा अगर आपकी समस्या हल हो पाई तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूँगी।